अगर सरकार गैस की कमी के कारण नियम कानून तय कर रही है और गैस के दाम बढ़ा रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से भारत को क्या मतलब है? ये सरकार का फेल्यूर है। जो सरकार चलाता है ना, मैं अपना घर चलाता हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए 20 साल तक की व्यवस्था करके रखता हूँ। आपने पहले से क्यों नहीं इतनी व्यवस्था बना कर रखी? कल हो के विश्व युद्ध हो जाए या किसी देश जहाँ से गैस हमें मिलता है, जहाँ से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, अगर वहाँ कोई संकट आ जाए तो हमारा देश 10 साल, 15 साल, 20 साल तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा कि हाँ कल हो के युद्ध हो रहा है तो हम गैस सिलेंडर का गैस का दाम बढ़ा देंगे, होटल वालों को कहेंगे कमर्शियल गैस नहीं देंगे, रेस्टोरेंट वालों को कहेंगे कमर्शियल गैस नहीं देंगे। क्या आपकी पॉलिसी है? हम लोग डबल सिलेंडर घर में क्यों रखते हैं? इसीलिए ना कि एक खत्म होगा तो एक महीना चलेगा, तब तक दूसरा मिल जाएगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी, यही उसका मतलब होता है ना। इसका मतलब सरकार अभी ही सरेंडर कर दी कि हम गैस नहीं दे पाएंगे। आपकी विदेश नीति फेल है। आप कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ। विश्व गुरु को पता ही नहीं था कि अमेरिका, ईरान और इजराइल में युद्ध होने जा रहा है या युद्ध हो सकता है या युद्ध होने वाला है, तो हमको पहले से स्टॉक बना कर रखना चाहिए। अगर ये सरकार पहले से सचेत होती या इनकी खुफिया विभाग या जो भी विभाग है या विश्व गुरु बनने का सपना आप देख रहे हैं, तो विश्व गुरु इसी तरह बनाया जाता है कि युद्ध वहाँ शुरू हो गया, आपको पता ही नहीं। आपके घर में अनाज है या नहीं है, गैस है या नहीं है, तेल है या नहीं है, पेट्रोल, कैसे विश्वास करेगी यहाँ की जनता? लोगों के अंदर भय है। लकड़ी कहाँ से उतना आएगा? यहाँ मणिकंका घाट पर जलाने की लकड़ी नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आदमी को खाना बनाने के लिए कहाँ से लकड़ी आएगा? फ्री में गैस का कनेक्शन आपने बांटा गरीबों को, अब गरीब फिर से लकड़ी पे आ जाएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या जो भारत को चलाने वाले IAS PCS हैं, उन लोगों पर यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि आपने ऐसा क्यों समय आने दिया। आपके पास से दूरदृष्टि और पक्का इरादा इसका मतलब नहीं है। आप दूर तक नहीं देख सकते हैं कि भविष्य में कुछ होता है तो क्या होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में चाइना हमसे आगे होगा। उसके बाद बिजली बंद, ट्रेन बंद, जहाज बंद, सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। सब गैस पेट्रोल से चलना है। इसका मतलब सरकार की विदेश नीति 100% फेल है। अमेरिका से अच्छा दोस्त हमारा ईरान है, था और आगे भी रहेगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त पूरी दुनिया देख रही कि ईरान अकेले लड़ाई लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका से, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इस वक्त जो है LPG गैस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि LPG गैस की किल्लत होने जा रही है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों 60 रुपया गैस के कीमत में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद से अब लोगों में ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो आने वाले दिनों में गैस की किल्लत का सामना करने पड़ेगा। हालांकि पेट्रोल पर भी बात हो रही थी, लेकिन अभी जो है वित्त मंत्री सीतारमण का बयान आया है कि पेट्रोल को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे पास काफ़ी स्टॉक है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह हैं। उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में क्या संकट पैदा हो सकता है या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो गैस के संकट की बात आ रही है कि अब देश में जो है गैस का संकट दिख रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि अब जो है दिक्कत आ? देखिए, ये सरकार का फेल्यूर है। जो सरकार चलाता है ना, मैं अपना घर चलाता हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए 20 साल तक की व्यवस्था करके रखता हूँ कि अगर कोई स्थिति परिस्थिति हमारे धंधे और व्यवसाय में आ जाएगा तो हमारे बच्चे 20 साल तक बड़े हो जाएंगे और खुद खड़े हो सकते हैं, तब तक की व्यवस्था है। यह सरकार की फेल्यूर है। अगर सरकार गैस की कमी के कारण नियम कानून तय कर रही है और गैस के दाम बढ़ा रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से भारत को क्या मतलब है? भारत जैसे था वैसे रहना चाहिए। आपने पहले से क्यों नहीं इतनी व्यवस्था बना कर रखी? कल हो के विश्व युद्ध हो जाए या किसी देश जहाँ से गैस हमें मिलता है, जहाँ से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, अगर वहाँ कोई संकट आ जाए तो हमारा देश 10 साल, 15 साल, 20 साल तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इसका मतलब आपके पास विदेश नीति गड़बड़ है, विदेश की पॉलिसी गड़बड़ है, विदेश के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि हाँ कल हो के युद्ध हो रहा है तो हम गैस सिलेंडर का गैस का दाम बढ़ा देंगे, होटल वालों को कहेंगे कमर्शियल गैस नहीं देंगे, रेस्टोरेंट वालों को कहेंगे कमर्शियल गैस नहीं देंगे। क्या आपकी पॉलिसी है? हम लोग डबल सिलेंडर घर में क्यों रखते हैं? इसीलिए ना कि एक खत्म होगा तो एक महीना चलेगा, तब तक दूसरा मिल जाएगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी, यही उसका मतलब होता है ना। तो इसका मतलब सरकार अभी ही सरेंडर कर दी कि हम गैस नहीं दे पाएंगे। आपकी विदेश नीति फेल है। आप कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ। विश्व गुरु को पता ही नहीं था कि अमेरिका, ईरान और इजराइल में युद्ध होने जा रहा है या युद्ध हो सकता है या युद्ध होने वाला है, तो हमको पहले से स्टॉक बना कर रखना चाहिए।
अगर ये सरकार पहले से सचेत होती, यानी कि खुफिया विभाग या जो भी विभाग है या विश्व गुरु बनने का सपना आप देख रहे हैं, तो विश्व गुरु इसी तरह बनाया जाता है कि युद्ध वहाँ शुरू हो गया, आपको पता ही नहीं, आपके घर में अनाज है या नहीं है, गैस है या नहीं है, तेल है या नहीं है, पेट्रोल, कैसे विश्वास करेगी यहाँ की जनता। अब जिस तरह का अफवाह उड़ रहा है, सभी लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि अब लकड़ी पर फिर से खाना पकाना पड़ेगा। भाई जिस तरह का माहौल अभी आज के 4-5 दिन में क्रिएट हुआ है, उससे लोगों के अंदर भय है। लकड़ी कहाँ से उतना आएगा? यहाँ मणिकंका घाट पर जलाने की लकड़ी नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आदमी को खाना बनाने के लिए कहाँ से लकड़ी आएगा? तो जो लोग गैस पे बनाते हैं खाना, वो लकड़ी पर बनाएंगे खाना? कैसे बनाएंगे लकड़ी पर खाना? मजबूरी शायद करा दे। मजबूरी? किस बात की मजबूरी भैया? भारत के लोग हर मजबूरी को सहने के लिए तैयार है, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या जो भारत को चलाने वाले IAS PCS हैं, उन लोगों पर यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि आपने ऐसा क्यों समय आने दिया कि आपके पास दूरदृष्टि और पक्का इरादा इसका मतलब नहीं है। आप दूर तक नहीं देख सकते हैं कि भविष्य में कुछ होता है तो क्या होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में चाइना हमसे आगे होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की पूर्ण रूप से फेल है सरकार, है ना। जब जनता भय की जीवन जीने लगे तो और भय वो भी विदेश नीति के कारण। आपकी नीति अगर अच्छी होती तो जनता भारत की क्यों भय से जीती? पहला भय गैस हो गया, जो फ्री में गैस का कनेक्शन आपने बांटा गरीबों को, अब गरीब फिर से लकड़ी पे आ जाएगा। उसके बाद बिजली बंद, ट्रेन बंद, जहाज बंद, सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, सब गैस पेट्रोल से चलना है। इसका मतलब सरकार की विदेश नीति 100% फेल है। अच्छा, ईरान, अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ईरान क्यों सरेंडर नहीं कर पा? उसके लोग अपने मर रहे हैं, उसके सुप्रीम लीडर मर गए। देखिए, एकदम क्रूर आदमी है अमेरिका का राष्ट्रपति। क्रूर जिसको कहा जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति एकदम क्रूर आदमी है। तो ईरान सरेंडर 85 साल 86 साल के एक बुजुर्ग को तुम टारगेट करके मार के और अपने आप को शेर समझ रहे हो। ये शेर का काम नहीं है, ये चूहा का काम है। वो 85-86 साल का व्यक्ति 2-4 साल में अपने ख़त्म हो जाता। युद्ध कर रहे हो, मार कर रहे हो, ठीक है, तो उम्र का भी तो ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, औरतों का ख्याल रखो। युद्ध का मतलब ये थोड़े होता है कि तुम उनके भाई उनकी सेना पर वार कर सकते हो। सेना आमने सामने लड़ती है, तो सेना, वही मैं कह रहा हूँ, क्रूरता की हद पार कर दिया। मैंने अपने 55-56 साल की उम्र में यह ऐसा ही तो देखा जिसमें क्रूरता दिखाई दिया अमेरिका की तरफ से। हम अमेरिका का गुणगान करेंगे? जीवन में कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति का गुणगान और अमेरिका का गुणगान नहीं कर सकता। मैं तो अमेरिका के लोगों से कहना चाहता हूं, जो अमेरिका में रह रहे हैं अमेरिकन, कि अगर मानवता हो तो जिस तरह का कृत्य तुम्हारे वहाँ के राष्ट्रपति ने किया है, उसको तुरंत किक आउट करने की ज़रूरत है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो है 85-86 साल के बुजुर्ग, आपने बताया कि अगर वो ही सरेंडर कर देते तो ना वो बंकर में छुपे, ना देश छोड़कर भागे, क्यों मतलब रहे वहाँ पे? क्यों सरेंडर करेगा कोई भाई? क्यों सरेंडर करेगा? बंकर में छुप जाते, बच जाते। क्यों करेगा? डरपोक आदमी बंकर में छिपता है, घर में छिपता है, चूल्हा में छिप जाता है, मेहरारू के पेटीकोट में छिप जाता है। डरपोकों का काम है। वो 86 साल का व्यक्ति शान से जिया और लड़कर मरा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मतलब जान जाए और शान ना जाए, इज्जत बची रहे। भैया मेरे, जब शान चला गया, मूछ का शाने चल गया, तो फिर जी के फायदा क्या है यार? आज जो डर गया वो तो उसी दिन उसी समय मर गया। तो फिर अमेरिका नाकाम रहा। ये है नाकाम, हाव का होकर लगे। 2-4-5 ठो देश वालों को कब्जा कर लिया है। आज जो देश हंस रहा है आज ना कि अमेरिका फलाने देश को कब्जा कर लिया है, हम अमेरिका का जी हजूरी कर रहे हैं, वो भी सतर्क हो जाए। वो आदमी जब इस तरह की क्रूरता कर सकता है तो आपके साथ भी कर सकता है। ना वो किसी का दोस्त है और ना किसी का दुश्मन है। वो केवल मतलबी है अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका के सिस्टम। तो ईरान को परास्त कर पाएंगे अमेरिका, इजराइल? देखिए, इजराइल तो नहीं कर पाएगा। इजराइल में तो दम ना हो, बिना अमेरिका के सहारे के कुछ ना करी। और ये सारी जो गुंडई है अमेरिका की ना, वो केवल पेट्रोल की है, तेल की है। इजराइल भी हमारा, ईरान भी हमारा, वेनेजुएला भी हमारा, सब कर लें। इनकी गुंडई को शांत करना जरूरी है। और मुझे जहाँ तक लगता है ईरान ख़त्म हो जाएगा
मिट जाएगा, बिक जाएगा, लेकिन अमेरिका के सामने घुटना नहीं टेकेगा। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, जिस तरह का तेवर मैं ईरानियों के बीच में देख रहा हूँ, ईरान के लोगों के बीच में देख रहा हूँ, वो अमेरिका के सामने घुटना नहीं टेकेगा। और सबसे ख़त्म पूरे विश्व में कोई देश है तो अमेरिका ही है, जो कभी भी किसी को चैन से नहीं रहने देता है। वो केवल और केवल क्रूरता का काम करता है, अपने आप को सुपर पावर बनने का प्रयास करता है, अपना हिटलर शाही दिखाने का प्रयास करता है। ये तो एक तरह से ऐसा मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल में 2 गुंडा नहीं हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 गुंडा नहीं हो सकते हैं, भारत में 2 गुंडा नहीं हो सकते हैं। अरे हमारा एरिया बटा हुआ है। हम चाहेंगे जैसे यहाँ पर लोकल में बड़े बड़े माफिया और गुंडा जो हैं, कोयला में हमारा ठेका होगा, तो बालू में हमारा ठेका होगा, तो फलाने में हमारा ठेका होगा। अरे ये कौन गुंडा ही है? उस हद में आ गया अमेरिका। बताइए, ये तो लोग अमेरिका शर्म आ रहा हमको। हम तो अमेरिका को बड़ा पढ़ा लिखा और विकसित राष्ट्र समझते थे। हम शांति फैलाने वाले हैं, हमें नोबेल मिला। मूर्ख कंट्री अगर आज के डेट में कोई है तो अमेरिका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद बुजुर्ग, उसका भी एक पैर कब्र में लटका हुआ है, और अपने से 10 साल बड़े आदमी को, जो उसके गार्जियन स्वरूप होगा, उसको टारगेट करके मार देना बुजुर्ग को क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चे को मार देना क्या मतलब है? स्कूल पर बम फेंकवा देना क्या मतलब है? आम लोगों पर बम फेंकवा देना क्या मतलब है? ये तुम विकसित राष्ट्र हो, शिक्षित राष्ट्र हो। और वहाँ के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्रूर राष्ट्रपति वहाँ क्या क्या कर रहा है, वहाँ के लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमारे देश का कोई इस तरह का व्यक्ति करेगा किसी बुजुर्ग के ऊपर, तो हमारी सब व्यक्ति तो आवाज़ उठाएगा कि लड़ना है तो आमने सामने आके सेना की लड़ाई होगी कि नेता की लड़ाई होती है। ये तो मतलब कि, और वो व्यक्ति ना आतंकवादी रहा कभी। भाई उसका देश है, अपने देश में जो भी नियम कानून उसका हिसाब से, जिससे हमारे देश में अपना नियम कानून है, उसे उसके देश का नियम कानून है। सब तुम ही ले लो, बालू भी तुम ही ले लो, तेल भी तुम ही ले लो, सीमेंट भी तुम ही ले लो, और अबरक भी तुम ही ले लो, कार्बाइड भी तुम ही ले लो, ऑक्साइड भी तुम ही ले लो। अरे तो इतना भारी गुंडा हो गए। इस तो एकदम सीधे हमको लग रहा है पूर्वांचल की जो गुंडई हमने देखा है उसी टाइप की गुंडई कर रहा है। आप इतना बोल रहे हैं, अगर आपको अमेरिका का वीज़ा लेना हुआ तो ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा कैंसिल। भाड़ में गया अमेरिका, अब भाड़ में गया अमेरिका का वीज़ा। अब हाँ, मैं तो कतई नहीं जाऊँगा। मुझे कुछ भी ऑफर मिल जाएगा, मैं अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाह रहा हूँ। जब से अमेरिका ने क्रूरता दिखाया है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे घरों के ऊपर, तेल के उसमें एपस्टीन फाइल में भी नाम आया। अरे वो तो मान लो, क्यों तो अमेरिकन अंग्रेज ऐसे ही होबे करते हैं, वो सब तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हद हो गई, जैसे अमेरिकन और अमेरिका वाले के पास डीले नहीं है। मेरे भारत में ऐसे लोग नहीं होंगे जो छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम करेंगे, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल पर बम फेंक देंगे। मेरा भारत ऐसा नहीं है। और आप वीज़ा की बात कर रहे हैं, मैं थूकने नहीं जाऊंगा अमेरिका कभी। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, जिंदा रहूँगा 50 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा। तब तक नहीं जाऊँगा जब तक ये जिंदा रहेगा वहाँ का राष्ट्रपति, क्योंकि क्रूरता इसी की है। वो अमेरिका से अच्छा दोस्त हमारा ईरान है, था और आगे भी रहेगा। देश के सुप्रीमो कुछ बोले या ना बोले सिंपैथी में, अमेरिका को खुश करने के लिए देश की व्यवस्था, हमारे देश के महामहिम कुछ बोले या ना बोले, लेकिन देश की जनता जिस चीज़ को जानती है ना, उसको बोलेगी, अब बोलते रहेगी। लेकिन अमेरिका तो ये भी अब कह रहा है कि जो है रूस से तेल खरीदने के लिए हम आपको 30 दिन का समय देते हैं। भारत को भी इस तरह की बोली बोल रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, अमेरिका बाप है क्या हम लोग का? अमेरिका मालिक है हमारे देश का, कि हम जो कहेंगे वो करोगे? देश की कौन मंत्री का इस पर बयान आना चाहिए। मैं कहता रहा हूँ कि देश के सुप्रीम जो हैं, देश को चलाने वाले, देश को जिनके हाथ में दिया गया है, वो बोले या ना बोले, उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है कि किसके सामने हमको बैठना और किसके सामने खड़ा होना है, किसके सामने आंख झुकाना और किसके सामने आंख दिखाना है। लेकिन भारत के लोग किसी के सामने आंख न झुकाया है कभी, न कभी झुकाएगा। आंख उठाकर, आंख तरेर कर यह संदेश देगा अमेरिका के दूतावास के माध्यम से, या अमेरिका तक पहुंचाएगा कि हम लोग तुम्हारे गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह से, और बेबाकी से इन्होंने जो है ईरान और इजराइल अमेरिका के वार पे जो है अपनी राय रखी और सवाल उठाया कि हमारे देश की नीति ऐसी होनी चाहिए कि अगर वार किसी देश में हो रहा है तो हमारे यहाँ संकट पैदा नहीं होना चाहिए। अमेरिका की जो दादागिरी है, उसकी गुंडई है, छोटे छोटे देशों पर अपना आक्रमण करना और उनके जो है सोर्सेज हैं, चाहे तेल हो चाहे गैस हो, तमाम चीज़ों पर अपना कब्जा जमाना, ये अमेरिका का पुराना रहा है उसका काम। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।